नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। तो देखिए, बिहार के शिक्षक अब राहत की सांस जरूर लेंगे, लेकिन बालू माफियाओं की खैर नहीं है। हड़कंप मचा हुआ है। के पाठक शिक्षकों को सुधारने के बाद अब बालू माफियाओं पर नकेल कसने वाले हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने के पाठक को शिक्षा विभाग से हटाकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेवारी सौंप दी है। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए के पाठक को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का प्रमुख सचिव बनाया है। साथ ही वह बिपार्ट के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। के पाठक की छुट्टी पर जाने के बाद इस बात की आशंका की जा रही थी कि बिहार सरकार उन्हें शिक्षा विभाग से ट्रांसफर करेगी, लेकिन इस बात की तनिक भी आशंका नहीं थी कि उनका तबादला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में होगा। हालांकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में उनका तबादला होने के बाद बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। इस संबंध में लोगों का कहना है कि सरकार ने के पाठक पर कार्रवाई करते हुए उनका विभाग बदला है, लेकिन जो भी हो, के पाठक को अब एक बड़े विभाग की कमान सौंपी गई है। के पाठक फिलहाल छुट्टी पर हैं और उनकी जगह डॉक्टर एस सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग का अपर सचिव बनाया गया है। आईएएस के पाठक का पूरा नाम केशव कुमार पाठक है। बिहार कैडर के 1990 बैच के आईएएस अफसर हैं। जिद्दी और कड़क मिजाज के चलते पाठक का विवादों से गहरा नाता रहा है। के पाठक बड़े बड़े नेताओं से भिड़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 15 जनवरी 1968 को पैदा हुए के पाठक के पिता मेजर जीएस पाठक बिहार में लघु जल संसाधन विभाग में प्रमुख सचिव रह चुके हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर एमफिल किया। फिर लग गए यूपीएससी की तैयारी में। यूपीएससी में 40वां रैंक हासिल किया, जिसके बाद उन्हें बिहार कैडर मिला। ट्रेनिंग के बाद पाठक की पहली पोस्टिंग कटिहार में हुई, फिर गिरिडीह में एसडीएम रहे, फिर क्रमशः बेगूसराय, शेखपुरा और बाढ़ में एसडीएम रहे। 1996 में पाठक पहली बार डीएम बने और उन्हें संयुक्त बिहार के गिरिडीह जिले की कलेक्टरी मिली। अब चलिए आपको बताते हैं के पाठक के विवादों के बारे में। जब राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी, तब के पाठक को लालू यादव के गृह जिले गोपालगंज की कलेक्टरी मिली। तब राबड़ी के भाई साधु यादव गोपालगंज के सांसद हुआ करते थे। उन्होंने अपने सांसद निधि से एक अस्पताल बनवाया था, लेकिन के पाठक ने उनकी जगह एक सफाई कर्मी से अस्पताल का उद्घाटन करवा दिया था। इस मामले में जमकर विवाद हुआ और पाठक चर्चाओं में आए। पाठक के इस रवैये से नाराज होकर राबड़ी देवी ने उन्हें कलेक्ट्री से हटाकर सचिवालय बुला लिया था। अपने शुरुआती दिनों में ही गिरिडीह में अपने बाबत कुछ गलत लिखने पर एक पत्रकार को थप्पड़ जड़ दिया था। तो वहीं एसबीआई के कुल 7 बैंक मैनेजरों के साथ दुर्व्यवहार करने और उन पर गलत अपराध दर्ज करवाने पर पटना हाईकोर्ट ने के पाठक को दोषी पाकर 1,75,000 रुपए जुर्माना किया था। 2015 में सनकी कहने पर तत्कालीन डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को पाठक लीगल नोटिस भेज चुके हैं। साधु यादव और सांसद रघुनाथ झा से भी भिड़ चुके हैं। शिक्षा विभाग के मंत्री रहते डॉक्टर चंद्रशेखर से भी के पाठक की जमकर भिड़ंत हुई थी। राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को गाली देने का वीडियो भी के पाठक का वायरल हो चुका है, और ऐसा ही एक गाली का वीडियो तब भी वायरल हुआ था जब के पाठक मद्य निषेध विभाग में प्रमुख सचिव थे। वहीं राजभवन से भी उनका टकराव चल रहा था। राज्यपाल से सीधे भिड़ गए थे। कुलपति उनके बैठक में नहीं आ रहे थे, और हद तो तब हो गई जब अपने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश को लेकर वो भिड़ गए थे। एक तरह से देखा जाए, अपरोक्ष रूप से नीतीश के आदेश का उन्होंने पालन नहीं किया। छुट्टी को लेकर नीतीश ने कहा कि छुट्टी होनी चाहिए, भीषण गर्मी है, लेकिन के पाठक ने सिर्फ बच्चों की छुट्टी दी। शिक्षकों को स्कूल आना ही था, जिस वजह से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार नाराज हो गए और उसके बाद जो कुछ हुआ, के पाठक उन्होंने छुट्टी की मांग की, छुट्टी उन्हें मिल भी गई, अभी छुट्टी पर ही हैं। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया, बड़ा फैसला ले लिया और के पाठक को शिक्षा विभाग से हटाकर राजस्व एवं भूमि सुधार का अपर मुख्य सचिव बना दिया है। तो यही वजह है कि कड़े तेवर और अड़ियल स्वभाव वाले के पाठक के आने की खबर से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो अब देखिए, के पाठक जब छुट्टी से लौटते हैं तो फिर बालू माफियाओं और जो विभाग है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, उसमें क्या कुछ बदलाव होता है और पाठक के फरमानों के बाद क्या कुछ उसमें देखने को मिलता है, क्योंकि खबरों में तो के पाठक रहेंगे ही। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।